नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं 25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डे के उद्घाटन समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 13 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई। हमें इसको पूरा करना है और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। गत दिनों शिमला में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातक महाविद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की ग्रेडिंग जारी की। उन्होंने प्रधानाचार्यों से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग कर रहा है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं का आत्मनिरीक्षण तथा अंकेक्षण सुनिश्चित होगा और उन्हें अपनी कमजोरी व सामर्थ्य का भी पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं की बेहतर रैंकिंग होगी उसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फॉर्म बदले जाएंगे और ACR दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। शिक्षा विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आवरली बेसिस पीरियड कंसेप्ट पर कार्य कर रही है ताकि अध्यापकों की कमी होने की स्थिति में इस आधार पर शिक्षकों की सेवाएं ली जा सके। उन्होंने कहा, जो प्रिंसिपल है, जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल है, वो ये तय करें कि कोई बच्चा गरीब उनके पास आता है तो प्रिंसिपल के पास ये पावर डेलीगेट कर दी जाए कि उस गरीब बच्चे को पढ़ाने की सुविधा भी कॉलेज का प्रिंसिपल तय करे 5 बच्चों तक। और अगर वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल की फीस भी वो प्रिंसिपल तय कर दे कि ये पूरे सबसे गरीब बच्चे आए, इनको हमें तय करना, सरकार उसके लिए धन उपलब्ध करवाए। हाल ही में शिमला में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। हाल ही में शिमला में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में सरकार को जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। इस बैठक में लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए नीतिगत मामलों के बारे में प्रस्ताव रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उपयोजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890 करोड़ 28 लाख रुपए और गैर योजना में 1145 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतौड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृत करने के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है ताकि पर्यटन जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रूबरू हो सके। गत दिनों शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम सही राह पर चले विषय पर आधारित था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने HIV जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कारबिन पहल की शुरुआत की। पहले चरण में 4000 टैक्सियों को कारबिन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी 30,000 टैक्सियों को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने HIV से निपटने और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आप भविष्य की युवा पीढ़ी है। आप बच्चों को जब आप घर में बात करते हैं तो इन सब चीजों से अवगत होना चाहिए और आज पड़ोस के बच्चे जो आपके संपर्क में रहते हैं उनको भी अवगत करवाना चाहिए। जब कभी भी आप अपने गांव में जाएं तो एड्स से संबंधित सारी जानकारी आप अपने सहयोगियों से, अपने दोस्तों से और गांव में रहने वाले जो युवा साथी है उनसे भी जरूर शेयर करें। HIV के होने के अन्य कारणों के साथ साथ नशा, जिसके लिए हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। जो भी नशे में सम्मिलित लोग हैं या नशे के व्यापार में सम्मिलित लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने का हमारी सरकार ने अभियान चलाया। प्रदेश के सभी युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस रोकथाम में अपनी भूमिका निभाएं। आपको न केवल जागरूक होना है अपितु अपने आसपास समाज के सभी लोगों को भी जागरूक बनाना है और HIV जांच के लिए भी स्वैच्छिक रूप से आगे आना है। मैं तो आप सभी को 3G फार्मूला देता हूं। गेट अवेयर, गेट HIV टेस्टेड एंड गेट विक्ट्री ओवर HIV। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसका समापन होटल पीटर हॉफ में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, एक जागरूक करने का उद्देश्य है समाज को, सोसाइटी को कि हमें किस प्रकार एड्स फ्री हिमाचल प्रदेश को बचाव करना है। जो थोड़े बहुत अब केसेस रह गए उस सिलसिले में ये आयोजन किया गया। हमेशा जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कार्यक्रम को करने की और इस जागरूकता के तहत हमने कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर समाज में जब युवाओं को हम भागीदार बनाते हैं जागरूकता में तो वो अपने परिवार को, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में अपनी बात कहते हैं और उससे जागरूकता भी बढ़ती है। पिछले दिनों रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। हाल ही में शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग 101 करोड़ रुपए की सौगातें दी। उन्होंने 29 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सी स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इसके सी स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। ये सी स्टोर अल्ट्रा मॉडर्न ग्रेडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए 51 करोड़ 74 लाख रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री सीमा राजकीय महाविद्यालय रोहड़ू के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सीमा कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से सीमा कॉलेज में बीएड का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैंने जीवन में ये बनना है। सफलता और असफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। अगर आप उस दिशा में बढ़ोगे तो सफलता आपके पांव चूमेगी। मैं चाहूंगा कि इस कॉलेज में अगले साल से बीए विद बीएड शुरू की जाए। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, प्रोफेशनली तरीके से हमारे जो कोर्सेज है, चाहे पीजीडीसीए है, बीसीए है, एमसीए है, एमकॉम है, बीकॉम है, इन क्लासेस की शुरुआत की जाए। और जो आने वाले समय में और भी नए कोर्सेज हम शुरू करना जा रहे हैं जो कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है,
अभी हम पॉलिटेक्निकल में शुरू करने जा रहे हैं आने वाले समय में। हम कॉलेजेस में भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने जो युवा साथी है उन्हें हम भविष्य की शिक्षा दे सकें। गत दिनों कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चलौठी में जिला परिषद भवन का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चलौठी में 20 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बने जिला परिषद भवन का लोकार्पण किया और इसका निरीक्षण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पहले बजट से हमने समाज के उन वर्गों को चिन्हित किया और 2 साल पूरा होने पर मुझे खुशी है कि 6000 बच्चों को 27 साल की उम्र तक 4000 रुपये महीने 18 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को मिलना शुरू हो गया। हमने आते ही 6000 स्कूली टीचरों को, चाहे वो टीजीटी थे चाहे वो लेक्चरर थे, 3000 की बैच वाइज नियुक्ति हो चुकी है और बाकी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमने कहा गांव में जो गोबर से गेहूं पैदा करेगा, मक्की पैदा करेगा, उसको 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जाएगी। और हिंदुस्तान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री ने कहा, कांगड़ा जिले का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले 2 वर्षों में जिले का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई है। जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है ताकि यहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध में भी बिलासपुर की तर्ज पर जल क्रीड़ाएं आरंभ करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद वे जनवरी माह में जिला कांगड़ा के प्रवास पर रहेंगे। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।